हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले उत्तराखंड के नदी प्रवाह तंत्र में हम लोगों ने भागीरथी नदी उपतंत्र के बारे में पढ़ा था। इस सीरीज़ में हम आगे अलकनंदा उप प्रवाह तंत्र को आज पढ़ने वाले हैं। जो ये चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने लास्ट टाइम आपको भागीरथी नदी तंत्र के साथ जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उसको समझाया था, और साथ में टिहरी बांध से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी आप लोगों के लिए मैंने बना के भेजा था। आई होप कि आप लोगों ने वो सारे डेटाज आप अपने पास लिख लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो आइए पढ़ते हैं आज अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। इस फिगर में जो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली ब्लू लाइन, ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी की अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी, अलक का अर्थ होता है घुंघराले और घुंघराले बाल, और नंदा का अर्थ होता है पुत्री, यानी कि घुंघराले बालों वाली जटामयी हिमालय की पुत्री जिसको कहा गया है वो अलकनंदा है। अब अलकनंदा को कहीं पे विष्णु गंगा भी कहा गया है, तो इसके अलग अलग रीज़न हैं, उसको हम आगे जैसे जैसे चलेंगे उसको क्लियर करेंगे। बहरहाल अलकनंदा की अगर हम बात करें तो अलकनंदा जहाँ से निकलती है, ये देखिए दो पार्ट हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये एक साइड को आपका भागीरथी खर्क ग्लेशियर है और एक तरफ को आपका सतोपंत है ना। सतोपंत में आपको यहाँ पर एक त्रिकोण आकृति का झील दिखाई देगा जिसको सतोपंत झील भी कहते हैं। यहीं से आगे जाके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के लिए मार्ग है, जहाँ से होकर पांडवों ने स्वर्ग की ओर आरोहण किया था। जैसा कि ऊपर चित्र में आप अलग से देख पा रहे हैं, इसको गूगल मैप का ही चित्र है। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक और भागीरथी खर्क ग्लेशियर है, दूसरी ओर सतोपंत है। तो सतोपंत और भागीरथी से जो दो अलग अलग धाराएं निकलती हैं, वो जब यहाँ पर मिलती हैं तो इसको कहते हैं अलकापुरी बांक। अलकापुरी बांक। तो इस अलकापुरी बांक से ही अलकनंदा अपने वास्तविक स्वरूप में आगे बहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपंत ग्लेशियर से, और सतोपंत ग्लेशियर का ही पार्ट है अलकापुरी बांक ग्लेशियर। तो इसका आंसर अलकापुरी बांक ग्लेशियर भी दिया रहता है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल हो गया आपका अलकापुरी बांक ग्लेशियर। तो सतोपंथ कुंड यहाँ पर त्रिकोण आकृति का जो मैंने बताया था, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसके तीनों कोनों पर बैठ के तपस्या की थी, ऐसा बताया जाता है। और चंद्रकुंड और सूर्य कुंड भी यहाँ पर स्थित है। और शास्त्रों में वर्णित जो क्षीर सागर यानी कि खीर का सागर, दूध सागर है, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो अलकापुरी जो ये बांक है, ये 6067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पर अलकनंदा अपने वास्तविक स्वरूप में आती है तो ये थोड़ा सा आगे की ओर बहती है। आगे की ओर बहते हुए इसमें वसुधारा प्रपात, वसुधारा प्रपात जो है अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो जैसा ऊपर आपको चित्र में अलग से दिखाई दे रहा है, वसुधारा प्रपात के बारे में बहुत ही इसकी पुराणों में उल्लेख है। इसका जो जल है, ऐसा माना जाता है कि जो जिसने पाप किया हो या जो पाप से उत्पन्न हो, उसके शरीर पर इसका जल नहीं गिरता है। तो पौराणिक मान्यताएं हैं। अलकनंदा नदी पर ही वसुधारा प्रपात स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वसुधारा प्रपात से जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत का जो अंतिम गांव है चमोली जनपद में स्थित, जिसको हम बोलते हैं माणा गांव। माणा गांव काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा गया है कि अंतिम गांव कौन सा है, तो चमोली जनपद में लगता हुआ ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित अंतिम गांव है माणा गांव। माणा गांव के पास रत्ताकोना नामक स्थान पर देवताल से एक नदी निकलती है, जिसका काफ़ी अधिक पौराणिक महत्व है। उसका नाम है सरस्वती। तो देवताल से निकलने वाली सरस्वती जो है अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? केशव प्रयाग में। तो केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। केशव प्रयाग
यहाँ पर से एक प्रकार से प्रयाग प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन इसको पंच प्रयागों में से प्रयाग नहीं माना जाता है। ठीक है, जो पंच प्रयाग हम पढ़ेंगे उन प्रयागों में से एक प्रयाग ये नहीं है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। भले इसके नाम में प्रयाग ज़रूर लगा है, लेकिन ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग नहीं है। तो केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। माणा गांव में ही सरस्वती नदी पर सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है। तो पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर सरस्वती नदी को पार करते समय महाबली भीम ने एक बड़ी सी शिला यहाँ पर रखी, जिसको भीम शिला कहते हैं। तो माणा गांव में सरस्वती नदी पर कौन सा पुल है? भीम पुल है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ पर्वत से निकलने वाली नीलकंठ पर्वत, देखिए इधर की तरफ को, यहाँ पर मैं गूगल मैप की सहायता से आपको भी बताते हुए जाऊंगा। गूगल मैप का जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, नीलकंठ से निकलने वाली ऋषिगंगा भी दो हैं, आगे देखते हुए हम चलेंगे। ऋषिगंगा ये बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ठीक है, बद्रीनाथ से आगे जब अलकनंदा बहती है तो इसको बद्रीनाथ अर्थात भगवान विष्णु का धाम, तो यहाँ से जब ये आगे बहती है तो इसको विष्णुपदी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो विष्णुपदी भी एक अलकनंदा का अलग नाम हो गया। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो बद्रीनाथ से जब ये नदी आगे को बहती है तो एक धार्मिक स्थल के रूप में एक मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। इस स्थान का नाम है हनुमान चट्टी। ठीक है, क्या नाम है इस स्थान का? हनुमान चट्टी। तो हनुमान चट्टी में हनुमान जी का मंदिर है। पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो ऐसा कथानक यहाँ पर बताया गया है कि एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ था और पांडवों ने जब आग्रह किया तो उन्होंने अपना पूंछ रास्ते से हटाया नहीं। बोला कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अपनी पूंछ हटा नहीं सकता हूँ। तो महाबली भीम आए, उनके पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो हटा नहीं पाए। तब उनको ज्ञात हुआ कि ये महाबली हनुमान है। तो तब जाके यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान चट्टी एक उत्तरकाशी में भी है, जो हनुमान गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो वो हनुमान चट्टी अलग है और ये चमोली जनपद में दूसरा हनुमान चट्टी है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी में गोविंद घाट नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा नामक नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? लक्ष्मण गंगा नदी जो है मिलती है। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा, भ्यूडार भी कहते हैं। और ये जो है हेम कुंड जो है फूलों की घाटी से होती हुई जो है यहाँ पर आती है और गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से इसका संगम हो जाता है। घंगरिया नामक स्थान पर पुष्पावती नदी भी जो है लक्ष्मण गंगा में मिल जाती है। तो पुष्पावती नदी जो है फूलों की घाटी से होते हुए बहती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ से गोविंद घाट से जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर से अब पंच प्रयागों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। तो पंच प्रयाग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, उस आधार पर चलेगा। 12 फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। पंच प्रयाग को इसके अंत में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी, देखो 5 प्रयाग जो बनेंगे उसमें एक कॉमन नदी तो होगी जो नीले रंग में दिखाई दे रही है, अलकनंदा नदी। ठीक है ना, 5 प्रयागों में एक कॉमन नदी होगी, अलकनंदा नदी, और इनमें 5 अलग अलग नदियां आकर मिलेंगी। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली भी 2 है। तो पश्चिमी धौली नदी यहाँ पर आके आपका मिल जाती है विष्णु प्रयाग में, किससे? अलकनंदा नदी से, और यहाँ पर बनता है आपका विष्णु प्रयाग। तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, और पश्चिमी धौली गंगा जो है वो धौलागिरी के कुनलुग श्रेणी से निकलती है। और ऋषि गंगा, गिरथी, कियोगाड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं।
और थोड़ी बहुत अगर हम चर्चा करें तो पंच प्रयागों में एकमात्र ऐसा प्रयाग है जिसके आसपास कोई भी गांव नहीं है। बाल खिल्य, बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के बीच अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि कहने का मतलब विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग तक जब अलकनंदा नदी बहेगी आपका, तो इस बीच में बाल खिल्य, बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, ये नदियां जो हैं अलकनंदा की सहायक नदियां होंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नंबर 2। दूसरा प्रयाग जो आपका बनेगा नंद प्रयाग। प्रयागों की श्रृंखला पूछी जाती है, दक्षिण से उत्तर को, उत्तर से दक्षिण को सीरीज पूछा जाता है। पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग, चौथा प्रयाग, पांचवा प्रयाग, तो इसी क्रम में आप उसको याद भी रखेंगे। ठीक है, नंद प्रयाग पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग है, जो अलकनंदा और ये जो नदी यहाँ पर मिलेगी ये होगी नंदाकिनी। नंद से याद रखिएगा नंदाकिनी। ठीक है ना, तो नंदाकिनी नदी जो है त्रिशूली पर्वत के नंदा घोंघटी से निकलती है। बहुत सिमिलर है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है और ये नंदाकिनी नंदा घोंघटी से निकलती है, जो कि त्रिशूल पर्वत का एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, तीसरा प्रयाग बनेगा आपका कर्ण प्रयाग। ठीक है ना, कर्ण प्रयाग पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग। यहाँ पर जो नदी आकर मिलती है वो नदी है आपका, कौन सी नदी? पिंडर। पिंडर नदी आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से, तो ये तीसरा प्रयाग है। पिंडर नदी जो है बागेश्वर जनपद के पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती है। पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं, पिंडर गंगा भी कहते हैं। और दूधातोली के उत्तर ढाल से निकलने वाली आटागाड़, पिंडर की एक सहायक नदी कौन सी है? आटागाड़। आटागाड़ जो है पिंडर की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण प्रयाग के बारे में बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा आपका रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग पंच प्रयागों में चौथा प्रयाग, अलकनंदा और कौन सी नदी के संगम पर होगी? मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो ऊपर के तीनों देखिएगा, हम अभी तक चमोली जनपद में चल रहे हैं, 3 प्रयाग चमोली जनपद में, ये चौथा प्रयाग आ गया आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है ना, मंदाकिनी एकमात्र अभी तक की तीनों प्रयागों में देखिएगा, तीनों नदियाँ इस ओर से निकल रही हैं, बाईं ओर से। अभी एकमात्र मंदाकिनी ऐसी नदी है अलकनंदा की जो दाईं ओर से आके मंदाकिनी में मिलती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मंदाकिनी की है, ये बड़े पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मधुगंगा, वासुकी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं मंदाकिनी की, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गए। 5वां प्रयाग जो यहाँ पर हमने भागीरथी नदी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भागीरथी के साथ इसको हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। देव प्रयाग पंच प्रयागों में 5वां प्रयाग कौन सा है? देव प्रयाग है, जो भागीरथी जो यहाँ से निकल के आई, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं भागीरथी, और जो अलकनंदा इधर से निकल के आ रही अलकनंदा के संगम पर है देव प्रयाग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथी जो है 205 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचती है अपने उद्गम स्थल से, और अलकनंदा जो है 190 किलोमीटर की दूरी तय करके निकल के आती है यहाँ पर, और दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में, जहाँ पर से ये राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी का निर्माण करती हैं और गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी के देवप्रयाग की चर्चा पंच प्रयागों में हम लोग करेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं पंच प्रयाग। ठीक है, तो ये जो एक फिगर के रूप में हमने अलकनंदा भागीरथी नदी तंत्र को आपके सामने रखने का प्रयास किया है, आप इस मैप की सहायता से, इस चित्र की सहायता से इसको अच्छे से समझिए। अब आगे हम देखते हैं पंच प्रयाग।